शिक्षक भर्ती अधिकतर यूपी के लोग देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ये बात भी है। अधिकतर क्या, हमें लगता है सारे यूपी के लोग ही नज़र आ रहे हैं। तो बिहारी कहाँ जाएंगे, मजदूरी रहेंगे क्या? हाँ, बिहारी जाएंगे ना, दिल्ली काम करने जाएंगे, बॉम्बे काम करने, मजदूरी करने जाएंगे ना। बेरोजगार है उनके लिए सोचे और उनके बात का समझे, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मतलब उसका जो है शेड्यूल है, स्वास्थ्य विभाग का जो है विकास है, वो जनता का विकास थोड़े। एम्बुलेंस में तेल नहीं है, 2 किलोमीटर जाएगा एम्बुलेंस, आपका वहाँ खड़ा हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा। तो एम्बुलेंस कौन काम का? वही प्राइवेट एम्बुलेंस है, उससे दिल्ली जाइए, वो कहीं नॉन स्टॉपेज चलेगा। सरकारी एम्बुलेंस नहीं जाएगा दिल्ली। उम्मीद करते हैं सांसद से? ये नहीं रहेंगे, ये अगले साल नहीं रहेंगे। क्यों? फिर मोदी जी अगर मानते हैं इनको टिकट दे देते हैं तो फिर नीतीश कुमार यहाँ के सीट चला जाएगा। क्या मतलब, अगर आप कटिहार के जनता के दिल में है, कटिहार के जनता का विकास करते हैं, तो बिना टिकट का भी आप एमपी बन सकते हैं। पार्टी का टिकट सिंबल लेने से क्या हो जाएगा? वोट पार्टी को जनता देती है, नेता चुनती है, तो नेता आप थोड़े हुए, नेता तो पार्टी हुआ ना। तो पार्टी के बल पे आप टिकट लेकर आते हैं, जनता से छल करके जीत के चले जाते हैं। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर इस बीच हल्ला बोल कर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास कार्यक्रम में क्या बोलती पब्लिक। जी हाँ, ये लोकसभा चुनाव को लेकर के एक खास कार्यक्रम हल्ला बोल CSR शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम है क्या बोलती पब्लिक। तो सीधा ले चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं कि उनका सांसद, कटिहार जिले का सांसद कैसा हो। बात मुद्दे की, बात विकास की बन रही है हमारे साथ। कटिहार का सांसद कैसा हो? सांसद कटिहार क्या, पूरे भारत का सांसद, सिर्फ कटिहार का नहीं बोलेंगे। अच्छा हो, साफ सुथरे छवि वाले हो और काम करने वाले हो। 2024 लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा क्या, मुद्दा हमेशा सब सेम ही रहता है, एजुकेशन, बेरोजगारी, यही मुद्दा सबका ही रहता है। लेकिन इस पे तो कोई काम करता ही नहीं है। सिर्फ एक सबका स्टेटमेंट यही आता है कि हम काम करेंगे, करता तो कोई नहीं है। कैसे होगा विकास? कैसे होगा? कटिहार की तस्वीर कैसे बदलेगी? कटिहार कैसा होना चाहिए? कटिहार की तस्वीर क्या, पूरे भारत और पूरे बिहार की तस्वीर नहीं बदलेगी अगर ये सब जितने महान हमारे देश चलाने वाले हैं, देश क्या पूरे हर जगह ही, तो इन लोग अगर जब तक अपने आप में ये लोग चेंज नहीं आएंगे तो कटिहार क्या, कहीं कोई भी चेंजिंग नहीं आएंगे। युवा का मूड क्या है इस बार? युवा का मूड तो बस सिर्फ वोट देने का ही रहता है, उम्मीद में। इस बार भी उम्मीद में है। हर बार ठगा हुआ महसूस करते हैं? हाँ, तो इस बार भी ठगाएंगे ना, लगाएंगे 100%, क्योंकि अभी तक तो बिहार को ऐसा कुछ मिला नहीं है। अब देखते, बिहार का नाम सुनते ही ये पसीना निकल रहा है, क्योंकि ठगा। अच्छा, बिहार भी ठगा। अच्छा, एक चर्चा करेंगे कि बिहार को कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि मजदूर की फैक्ट्री बिहार। हाँ। और इस बार जो तृतीय चरण जो लोकसभा मतलब कि जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, शिक्षक भर्ती अधिकतर यूपी के लोग देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ये बात भी है। अधिकतर क्या, हमें लगता है सारे यूपी के लोग ही नज़र आ रहे हैं। तो बिहारी कहाँ जाएंगे, मजदूरी रहेंगे क्या? हाँ, बिहारी जाएंगे ना, दिल्ली काम करने जाएंगे, बॉम्बे काम करने, मजदूरी करने जाएंगे ना। नीतीश जी प्रधानमंत्री के चक्कर में रहे या मुख्यमंत्री के चक्कर में रहे, आपको जिनके चक्कर में रहना रहिए, लेकिन कम से कम जिस मुद्दे में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई भी हो, और जिस कारण से आप जो वादा करते हैं और जो कमियां हैं उस पर काम करिए ना। आपको जो बनना है बनिए ना, किनको क्या बनना है वो हम लोग क्या बताएंगे। आप बनना चाहेंगे, हम लोग बनाएंगे। एक लाइन में, कटिहार का सांसद कैसा हो? कटिहार के सांसद काम करने वाला हो। कटिहार का सांसद कैसा हो? कटिहार का सांसद आदमी को बना के क्या कीजिएगा? कटिहार के सांसद आदमी को बना के क्या कीजिएगा? आदमी का कोई जात है? विकास को जानिए, विकास को, नाम को मत जानिए। विकास कैसे, कौन करेगा विकास? किसको हम सही नेता माने कटिहार में? किसको सही नेता माने आज के डेट में, बताइए। आखिर कटिहार की दुर्दशा आखिर क्यों? कटिहार की जो दशा बनी हुई, पब्लिक जिम्मेदार है। पब्लिक जिम्मेदार है, क्योंकि पब्लिक खुद ये चीज़ को नहीं सोच सकती है। जो हम नेता को चुन रहे हैं कि व्यक्ति बेसिस को चुन रहे हैं, कि समाज कल्याण के विकास को चुन रहे हैं, कि कटिहार का विकास को चुन रहे हैं। आपका कटिहार इतना बड़ा मंडी है, होलसेल के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप एक पूर्णिया का विकास देखिए, पूर्णिया में उद्योग देखिए। कटिहार में आपका कौन सा उद्योग है? उजड़ गया, जो था वो भी उजड़ गया। कटिहार में कोई उद्योग है आपको? उद्योग की नगरी से जाना जाता था, जूट उद्योग की नगरी से कटिहार जाना जाता था, लेकिन वो उजड़ गया। जिम्मेदार कौन है? इतना नेता आए गए, कोई भी एक नेता उसका उत्थान कर सके? कोई भी नेता? आज सब नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हमको टिकट मिले, हमको टिकट मिले। टिकट से क्या मतलब? अगर आप कटिहार के जनता के दिल में है, कटिहार के जनता का विकास करते हैं, तो बिना टिकट का भी आप एमपी बन सकते हैं। पार्टी का टिकट सिंबल लेने से क्या हो जाएगा? वोट पार्टी को जनता देती है,
नेता चुनती है। तो नेता आप थोड़े हुए, नेता तो पार्टी हुआ ना, जो पार्टी के बल पे आप टिकट लेकर आते हैं, जनता से छल करके जीत के चले जाते क्या हैं। लगता है हर बार कटिहार की जनता ठगा हुआ महसूस करती है? सब दिन ठगा हुआ ही रहेगी। आज न, आज से 50 साल तक हम कहते हैं कटिहार की जनता को कोई विकास नहीं है। कटिहार में समूचा आधा कटिहार रेलवे का जमीन है ना। आज 4 लेन बन गया, तो जितना भी जमीन था जिसको कोई पूछता नहीं था, दिन में डकैती होता था, वहाँ का जमीन 20 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। आज एक 4 लेन बना, इसीलिए ना। 4 लेन किसका देन है? मोदी का देन है। 4 लाइन किसका देन है? 4 लाइन देन है अटल बिहारी वाजपेयी का। उसको नितिन गडकरी ने काम किया, मोदी तो 4 लेन नहीं बनवाए। यहाँ के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि 4 लेन हमने बनवा दिया। वो जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं 4 लेन हमने बनवा दिया, लेकिन आप हमको एक बात बताइए, 4 लेन किसका जाल बिछाया हुआ है? अटल बिहारी वाजपेयी का बिछाया हुआ है। उस रास्ते पे सरकार जितना भी 4 लेन पास किया गया उसको सरकार बना रही है। कटिहार में जो लोकसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव आने वाली है, कल से इसका बिगुल शंखनाद हो जाएगा। तो क्या लगता है कटिहार से कौन वैसे सांसद चेहरा हो सकते हैं जो कटिहार का विकास करेंगे? कटिहार में कोई नेता नहीं, कटिहार में कोई वर्तमान सांसद से क्या उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं। आज तक क्या हो गया? वर्तमान आप कह रहे हैं कटिहार में विकास होता नहीं, कोई ऐसा चेहरा नहीं है, फिर तो चेहरा वही सामने आएगी, फिर तो वोट देंगे उसे। मेरा कहने का ये मतलब है, जो जनता जो है एक सिर्फ सिंबल देख रही है। जनता सिंबल देख रही है, उधर मोदी है, इधर सोनिया गांधी। विकास नहीं देख रहा है कोई विकास नहीं देख रहा है, इसलिए विकास लटका हुआ है। एकदम 200% सही है। दोषी जनता है। विकास है कहाँ? विकास घूम रहा है क्या कहीं? हाँ? विकास कहीं घूम रहा है क्या? विकास तो सब जगह नहीं दिखता, एम्बुलेंस घूम रहा है, विकास नहीं है वो क्या? जो विकास है नहीं है। तो किसके द्वारा किया गया विकास है? मतलब किसके द्वारा किया गया विकास है? वो एम्बुलेंस घूम रही है सड़कों पर, किसका विकास है? वो स्वास्थ्य विभाग का जो है, मतलब उसका जो है शेड्यूल है, स्वास्थ्य विभाग का जो है विकास है। वो जनता का विकास थोड़े। एम्बुलेंस में तेल नहीं है, 2 किलोमीटर जाएगा एम्बुलेंस, आपका वहाँ खड़ा हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा। तो एम्बुलेंस कौन काम का? वही प्राइवेट एम्बुलेंस है, उससे दिल्ली जाइए, वो कहीं नॉन स्टॉपेज चलेगा। सरकारी एम्बुलेंस नहीं जाएगा दिल्ली। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है कटिहार में? कुछ नहीं है, सब बेकार है, कुछ नहीं है। अगर स्वास्थ्य का स्थिति ठीक रहता तो प्राइवेट डॉक्टर गली में है, उसका 3 महला में पेशेंट इलाज कराता। कटिहार में जो है कहीं लोग सवाल करते हैं कि मेडिकल व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये सबके सरकार है ना जिम्मेदार होगा, और कौन होगा? सांसद कौन है आपको पता है? दुलाल गोस्वामी। क्या कटिहार के लिए कुछ किए हैं क्या वो? अभी तक तो हमारे समझ में नहीं आता है कुछ किए। कुछ नहीं किए? कुछ भी नहीं किए। वो तो कभी भेंट करने के लिए नहीं आए किसी से। तो कहाँ हुआ आपका घर? मेरा घर वाला ड्राइवर टोला। भेंट करने भी नहीं आए? ना, कभी नहीं। क्या उम्मीद करते हैं सांसद से? ये नहीं रहेंगे, ये अगले साल नहीं रहेंगे। क्यों? फिर जब- मोदी जी अगर मानते हैं इनको टिकट दे देते हैं तो फिर नीतीश उनका कुमार, यहाँ के सीट चला जाएगा। मतलब लोग बिहार से सीट उनका, मोदी अगर उनको टिकट दे भी दिए ना, तो हम लोग के जहाँ तक याद है कि ये सीट नहीं निकलेगा। नीतीश कुमार के खासम खास हैं वो? हाँ, नीतीश कुमार के खासम खास हैं कौन? दुलाल गोस्वामी। देखिए, अगर उसको अगर दे देगा ना टिकट, किसको? या नीतीश कुमार को अगर दे दे ना, नीतीश कुमार कहाँ से दे देगा? हाँ, उसके जगह किसी और को दे दे, वो निकाल लेगा सीट। मतलब दुलाल चंद गोस्वामी की जगह किसी और को दे देकर यार से हाँ, निकाल लेगा। इनका क्या काम, मतलब क्यों ऐसा सोच रहे हैं? नहीं बता सकते हम लोग, उन लोग कभी आज तक कटिहार में क्या चाहिए? क्या चाहिए? यहाँ तो हम लोग जब बस रोजी रोटी और कमा रहे हैं, खा रहे हैं। फैक्ट्री वगैरह है कटिहार में? कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। एक जूट मिल था, उजड़ गया। कौन है? कुछ नहीं। इनका जिम्मेदार पहले भी सरकार था, आज भी सरकार है। मेरा घर वार्ड नंबर 22 सत्संग कटिहार में ही है? जी, कटिहार में। कटिहार का सांसद कैसा होना चाहिए? कटिहार का सांसद वो होना चाहिए जो हर काम कटिहार में जैसे रुका हुआ है, सब जैसे रोड नाला या गरीब आदमी की समस्या का समाधान करने वाला होना चाहिए। वर्तमान सांसद से क्या उम्मीद है? वर्तमान सांसद आप तो देख रहे हैं कि क्या उम्मीद हो रही है। दिखेंगे तो उम्मीद है। किए कि नहीं? अब दिखेंगे तो हमसे तो मुलाकात अभी तक नहीं हुई है, ऐसा कहीं भी नहीं देखे कि जो अभी इलेक्शन आया तो दिख रहा है। इससे पहले 5 साल? 5 साल में कोरोना के टाइम में भी नहीं दिखे, कोरोना में नहीं दिखे? हमें तो नहीं दिखे। अरे कैसा होना चाहिए सांसद? होना कैसा चाहिए? सांसद वो होना चाहिए जो हमारे विकास के लिए काम करे,
पेपर वर्क पे काम नहीं करे, दिखे, चेहरा दिखे, सामने कदम से कदम मिला के चलने वाला होना चाहिए। देश जो हम लोग चुनते हैं उनको किसी लिए चुनते हैं कि हम लोग का भी कुछ हो। आज गरीब आदमी देखिए बहुत दिक्कत से चल रहा है, लेकिन बहुत ऐसा बात है जो होना चाहिए और इसके सांसद को खुद ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में कटिहार का जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं? अभी इलेक्शन के टाइम तो अभी सब दिखेगा, इलेक्शन के बाद तो फिर कोई नहीं दिखेगा। कोई नहीं। कटिहार के युवा क्या चाहते हैं? कटिहार के युवा इस बार तो कुछ अच्छा कैंडिडेट को चुनेंगे जो उनके मन में बैठा हुआ जो काम करे। युवा लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए सोचे और उनके बात का समझे, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा दिक्कत है।